हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 1.1 चल रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से शुरू करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चूँकि एक्सरसाइज बड़ी है और उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझ के चलना होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज नहीं बनाई है, काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जो है वीडियो छोटे-छोटे बना के आपको हम ये सारा एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन 8 से शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर का नेम है और अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 8 कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन आर इक्वल टू द सेट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट mod a minus b is even is an equivalence relation। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सेकंड आगे का पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ए हमारा सेट गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा रिलेशन है ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है फ्रेंड, इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांसटिव। ठीक है फ्रेंड, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है तो जनरल प्रूफ देना होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब होगा यहाँ से मॉड ए माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 होगा। मॉड ये क्या हो जाएगा, मॉड 0, इसका मतलब 0 होगा। 0 क्या होता है, इवन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लोग नंबर 2 की तरफ चलेंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सिमेट्रिक, तो फ्रेंड्स देखो सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर हम लोग ए कामा बी आर में लेके चलेंगे, दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी क्या होगा फ्रेंड्स, इज इवन। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, मॉड माइनस बी माइनस ए इज इवन। ठीक है फ्रेंड, इसमें से माइनस जब हम मॉड से बाहर करेंगे, मतलब जो है ये जो माइनस मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब इवन हो गया इसका मतलब हो गया कि बी कामा ए हमारा आर में आ गया। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आर एस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड, आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, अब नंबर 3 हम लोग प्रूव करेंगे क्या, यहाँ से ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए बी सी हमारा सेट ए में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग 2 ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी आर में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा, इवन है ना, एंड यहाँ से मॉड बी माइनस सी इज इवन। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल होगा तो इवन होगा, एंड मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 2 म्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ पर क्या होगा, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है फ्रेंड, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस 2 लैम्डा होगा, एंड
यहाँ से b माइनस सी करेंगे, जब मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 2 म्यू होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को ऊपर बताते हैं बाकी का पार्ट, तो इसको आप नीचे नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको जो है नीचे वाला पार्ट ऊपर देख लीजिए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें यहाँ से a माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या होगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। ठीक है फ्रेंड, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन कर सकते हो 2 लैम्डा प्लस म्यू हो गया फ्रेंड्स। तो अगर ये प्लस माइनस हटाओगे वापस इधर मॉड आ जाएगा और इधर होगा 2 लैम्डा प्लस म्यू होगा फ्रेंड्स। तो इसको आप लिख सकते हो क्या कि मॉड a माइनस सी जो होगा वो क्या होगा, इज इवन। इसको क्या लिख सकते हैं, इज इवन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर पेयर a कामा सी हमारा R में होगा, इसका मतलब हो जाएगा R इज ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, R कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। हेंस देखो रिलेशन हमारा R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो जब तीनों हो जाता है तो फिर रिलेशन कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस। हेंस R is an equivalence relation। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये पार्ट तो हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। अब सेकेंड पार्ट जो इसका होगा उसको हम लोग आगे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसमें क्या कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2 4 आर related to each other, but no element of the set 1 3 5 is related to any element of the set 2 4। तो इसको हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप सेकेंड पार्ट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में क्या है कि दिस सेट 1 3 5 के 1 3 5 ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ देखो फ्रेंड्स, इनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इवन आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, इवन आएगा, और इनका डिफरेंस करेंगे तब भी 2 आएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये ऑड नेचुरल नंबर है, इसलिए इनको क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, इज इवन। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो इवन है, इसलिए ये क्या, क्योंकि लेसन में क्या होता है ये इनका डिफरेंस इवन आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक कंडीशन आपने ये देख ली। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, दूसरी हम लोग देखेंगे कि दिस सेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज द डिफरेंस ऑफ अब इनका डिफरेंस करोगे तो भी क्या आएगा, 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, 2 इवन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ये जो सेट होगा एक दूसरे से क्या होगा, ये रिलेटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है, इनका डिफरेंस करोगे तब भी इवन आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बट फ्रेंड क्या होगा कि 1 3 5 और ये जो 1 3 5 है ये आर नॉट रिलेटेड टू दी सेट 2 4, है ना, इससे रिलेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, इनका डिफरेंस देखो, 1 और 2 का डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा जो कि ऑड है, 3 और 4 का करोगे इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 जो कि ऑड है, तो ये एक दूसरे रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि इनका डिफरेंस इवन आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस बिकॉज फ्रेंड्स क्या होगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर आर क्या होगा, इवन। ठीक है,
सॉरी ऑड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑड। ठीक है फ्रेंड, इनका डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगा, जबकि इवन आना चाहिए था, इसलिए ये रिलेटेड नहीं हो गए फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 9 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 9 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है उसको, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यहाँ पर देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द लेसन्स आर इन द सेट ए इक्वल टू द सेट एक्स इन जेड सच दैट x lying between 0 to 12 given by number 1 are equal to the set order pair AB such that mod A minus B is A multiple of 4। फिर सेकंड है R equal to the order pair AB such that A equal to B is an equivalence relation। और बाकी फिर आगे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो ये जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो A इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या है x, यहाँ आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। एंड यहाँ से नंबर 1 देख के चलेंगे, r हमारा है ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट क्या है यहाँ पे मॉड a माइनस b is multiple of 4। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है फ्रेंड, इसको हमें प्रूव करना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नंबर 1 हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड, तो रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू, यहाँ से ए ले लेंगे, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से मॉड ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मॉड 0 मतलब 0 होगा। ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4, क्योंकि 0 जो है 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पर ए बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 देखो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिक में देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं, लेट ए कामा बी ए में होगा, देयरफॉर ए कामा बी हम लेसन में लेके चलेंगे। इसका मतलब होगा कि मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग माइनस कॉमन अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड माइनस बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा फ्रेंड्स। तो अगर माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से कि b कॉमा ए हमारा r में होगा, दिस इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी ए में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग 2 ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, और फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए कॉमा सी भी आर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप यहाँ पे इज आ कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, मॉड ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं 4 लैम्डा
ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा, एंड ये भी, इसको भी लिख सकते हो मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 4 म्यू कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर लैम्डा एंड म्यू क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी का पार्ट ऊपर लिखते हैं फ्रेंड्स, आइए हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है हम लोग ऊपर करा देते हैं फ्रेंड्स, इसको जो है ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मॉड अगर हटाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा, एंड b माइनस सी क्या होगा, प्लस माइनस 4 म्यू होगा। अब इसको अगर हम ऐड कर दें a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस 4 लैम्डा और प्लस माइनस 4 म्यू होगा। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 कॉमन कर लो, लैम्डा प्लस म्यू होगा। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से प्लस माइनस हटेगा तो वापस मॉड इसमें लग जाएगा, तो मॉड a माइनस सी क्या होगा, 4 लैम्डा प्लस म्यू होगा फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस सी क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा फ्रेंड्स। इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर फिर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, इसका मतलब क्या होगा, आर इज ट्रांसटिव होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आर क्या हो गया, ट्रांसटिव हो गया। तो हेंस देखो आर जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव प्रूफ कर दिया, तो आर क्या होगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट कि 1 से रिलेटेड सभी एलिमेंट का सेट बताना होगा कि क्या होगा। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंस, उसको रिलेशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सेकेंड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, देखो सेकेंड पार्ट है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है इक्विवेलेंस क्लास, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर हम देखो a बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, यहाँ a हम यहाँ लिख देते हैं, a क्या हो जाएगा, यहाँ से a में एलिमेंट्स हमारे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ से 12 तक है, 11 और 12 भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम ऑर्डर फेयर अगर लिखें, जो इसका जो रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ हो जाएगा b की जगह 1 सच दैट मॉड a माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसमें जो मतलब ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, ए के वो एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसका मॉड यहाँ पर मतलब यहाँ रखने पर वो मल्टीपल ऑफ 4 बने। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, देखो अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 मल्टीपल होता है 4 का, तो आप 1 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर 5 लेंगे, तो 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो यह हो जाएगा 5, और फ्रेंड्स 9 भी होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दो सेकंड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा है रिलेशन आर इक्वल टू दी सेट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 9 का सेकंड पार्ट देखें सोल्यूशन, तो ए इक्वल टू वही सेट है हमारा x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आर हमारा है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू क्या होगा, बी। इस लेसन को हमें इक्विवेलेंस लेसन प्रूफ करना है, तो नंबर 1 देखेंगे यहाँ से रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट लेंगे, a बिलोंग्स टू a होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा a इक्वल टू a होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर फेयर ए बिलोंग्स टू r हो गया।
दिस इम्प्लाइज आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। नंबर दो हो गया सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे ए कॉमा बी इन ए में। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर पेयर ए बी लेके चलेंगे आर में। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज, इसको बी कॉमा ए बी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए आर में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। नंबर थर्ड, ट्रांसटिव की बात करेंगे फ्रेंड्स। ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी। ए में लेंगे तो यहाँ दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आर में होगा एंड बी कॉमा सी आर में होगा। ये दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए कॉमा सी हमारा आर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी होगा एंड यहाँ से क्या होगा, बी इक्वल टू सी होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर पेयर ए सी आर में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांसटिव हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, जब आर ट्रांसटिव हो गया तो फिर क्या हो गया, हेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझा दी गई है, बहुत अच्छा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके सेकंड पार्ट को यहाँ हम करवाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसमें हम लोग वन से रिलेटेड, देखिए फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी ऑर्डर पेयर ए कॉम बी सच दैट ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखो 0 1 2 अप टू 12 तक होंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेटेड, मतलब ए, मतलब कौन से ए की वैल्यू क्या होगी जो 1 के बराबर हो, तो सिर्फ 1 ही होगा। तो इसमें क्या होगा, 1 ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर। तो ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 हमारा कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज नंबर 1 सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है इसमें जो है इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसको जो है अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है नंबर 1 में जो है हम लोग क्या है, देखें फ्रेंड्स, पहले वाले में है कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांसटिव हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, 10 का फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने लेट किया सेट 1 2 और 3। ठीक है, इसके लिए लेसन हमारा क्या हम लिखेंगे, देखो लेसन जो है हम लोग जो है क्या लेंगे यहाँ से तो हमारा लेसन क्या होना चाहिए, लेसन हमारा होना चाहिए कि यहाँ से रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या हम ले सकते हैं, 1,2 ले सकते हैं और 2,1। ठीक है, अब आप देखें फ्रेंड्स, ये इसमें जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो इसमें कोई भी नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। तो यहाँ से ऐसे लिख देंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, फिर फ्रेंड्स क्या है कि ये सिमेट्रिक है क्योंकि ए बी है। ठीक है फ्रेंड्स, और बी सी इसका ए बी है और बी ए है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसटिव के लिए ए बी है ना, बी सी है, लेकिन ए सी 1 1 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। नंबर 2 फ्रेंड्स क्या है, नंबर 2 में हमारा है, यहाँ से अगर हम देखें नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल क्या है इसमें, ट्रांसटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से लेट करेंगे ए इक्वल टू दिस सेट 1 2 3
और यहाँ से उसके बाद आर क्या लिख लेंगे, यहाँ से 1,2 और 1,2 और 2,3 ले लो और 1,3 ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो सिमेट्रिक नहीं है, ये जैसे ए बी है तो इसका उल्टा भी ये नहीं है, इसी का भी उल्टा नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव देखो है, ए बी है, बी सी है, ए सी क्या होना चाहिए, ए सी क्या होना चाहिए, ए सी क्या होना चाहिए 1, 3, तो जो कि है, तो ये फ्रेंड्स ट्रांसिटिव होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नंबर 3 देखो, ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया। और फिर एग्जाम्पल इसमें तीसरे वाले में देना है। तो तीसरे वाले में हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से देखो तीसरे वाले में जो है क्वेश्चन थर्ड जो है उसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए सेट वही रहेगा 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 2, 1 और फ्रेंड्स अब 2, 3 ले लेंगे और 3, 2 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव है, और आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एग्जाम्पल हमने इसका दे रहे हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव ना हो। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांसिटिव नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप देखिए कुछ कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो जैसे ए बी है, बी सी 1, 1 ये सही है। इसको ले सकते हो यहाँ से, आप अगर इसको ले लें 2, 3, 3, 2, 2, 2 है, सही है। आप इसको अगर ले लें यहाँ से, हाँ इसको ले लें, इसको ले लेंगे 1, 2 और यहाँ से 1 ए बी बी सी, तो ए सी क्या होगा 1, 3, 1, 3 इसके अंदर नहीं है, तो ट्रांसिटिव ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एग्जाम्पल हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट है इसका, लास्ट नहीं एक और इसमें जो है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है अब हम लोग देखेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे लास्ट नहीं इसके बाद एक और होगा। चौथा है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या यहाँ से ए इक्वल टू तो वही सेट रहेगा 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो रखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्या है यहाँ से 1,2 ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ से जो इसका जो पार्ट है क्या था कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव बट सिमेट्रिक ना हो। तो आप फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये इसके ये ए बी का उल्टा मतलब 1, 1 का उल्टा 1, 1 होगा, 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा, 3, 3 का उल्टा 3, 3 होगा, लेकिन 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखेंगे। तो उसमें देखो फ्रेंड्स क्या है, लास्ट वाला हम लोगों को क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ से, देखो फ्रेंड्स इसके लिए ए इक्वल टू दिस सेट वही रहेगा 1, 2, 3, और आर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 1, 1 आप ले सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं और 2, 1 ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं है फ्रेंड्स, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, इसका उल्टा यही होगा। इसका उल्टा देखो ए बी का उल्टा मतलब 1, 2 का उल्टा 2, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उल्टा ये है। ठीक है, ट्रांसिटिव है, आप ले सकते हो यहाँ से ए बी है, बी सी है, और ए सी क्या होगा, ए सी क्या होगा 1, 1 जो कि यहाँ पर है, तो ये ट्रांसिटिव भी होगा।
तो फ्रेंड्स ये हमें एग्जाम्पल्स देने थे इस क्वेश्चन में, तो हमने इनके सारे पार्ट के एग्जाम्पल दे दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। आप क्वेश्चन जो है बुक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम क्वेश्चन लिखते तो वीडियो और लंबा हो जाता फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन हमारे पास इतना लिखने के लिए वो सब नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप बुक में देख लेना। हमने यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया है, मतलब उसके एग्जाम्पल लिखे हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये थोड़े थ्योरेटिकल है, लेकिन मज़ा आपको आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 11 पर। So that the relation R in the set A of points in a plane given by R equal to the set order pair PQ such that distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। ठीक है, तो पहले हमें इसको equivalence relation प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से क्या है, ए हमारा क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये तो हो गया हमारा सेट ए, और आर के अंदर क्या है, ऑल ऑर्डर पेयर ए पी कॉमा क्यू सच दैट, मतलब क्या है, पॉइंट क्यू की डिस्टेंस जो है, पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, और पॉइंट क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने शॉर्टली इस तरह से लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे इक्विवेलेंस प्रूव करना होगा। ठीक है, तो नंबर 1 हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट लेंगे P बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट P से इसकी ओरिजिन की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, P, हमारा क्या होगा, R में होगा। इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 देखो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक, तो फ्रेंड्स सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेंगे। लेट P, Q हमारा A में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि P, Q अगर हम लेके चलें R में, तो दिस इम्प्लाइज OP बराबर क्या होगा, OQ। अगर हम इसको OQ बराबर OP लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब Q, P हमारा क्या होगा, R में। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो फ्रेंड्स, ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तीन एलिमेंट ले लीजिए। लेट P, Q, R। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा किस में होगा, इसमें R में होगा। ठीक है, तो देयरफॉर P, Q अगर R में है, एंड और Q, R हमारा क्या है, R में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, OP बराबर OQ होगा, एंड OQ इक्वल टू OR होगा। तो इससे क्या होगा, OP बराबर OR हो जाएगा, OP बराबर OR होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि P, R किसमें बिलोंग करेगा, R में। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज ट्रांसटिव। ठीक है, R कैसा होगा, ट्रांसटिव होगा फ्रेंड्स। तो हेंस हमारा क्या हो जाएगा, जब R हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव हो गया, तो हमारा क्या होगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसका एक पार्ट बचा हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट भी हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको इसका पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल है, इसका सेकंड पार्ट, उसको देख लीजिए। देखो हम इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है सेकंड पार्ट क्या, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P which is not equal to order pair 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। फ्रेंड, तो इसको हम यहाँ आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ये पॉइंट P नहीं हो सकता है, कहीं पॉइंट यहाँ होगा P, इसकी डिस्टेंस ये क्या होगी, ठीक है, मान लो ये है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक यहाँ पॉइंट Q मान लो, और यहाँ पे R मान लो। इस तरह से इसको अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स,
ऐसे इसको पॉइंट जोड़ दिया, ऐसे ही फ्रेंड्स सभी को आप जोड़ सकते हैं। ये सब क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, ओपी, ये आप ले सकते हैं, ओपी बराबर ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू डॉट डॉट, या फ्रेंड्स आप इसको जो है डॉट डॉट कर सकते हैं, और ये क्या होगा आर, क्योंकि ये रेडियस सब क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा ये 11 कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है हम लोग जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे 11 कंप्लीट करा दिया फ्रेंड्स। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए काम करते हैं। क्वेश्चन 11 के बाद 12 जो है बहुत वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन 12 के बाद 12, 13, 14 अभी 16 तक है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। ठीक, जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, वो नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।